मैं एक्चुअली कैसे देखते हैं सर आप? मैं कर्म को बहुत महत्व देता हूं। मैं समझता हूं कि यदि हमें ये लॉकडाउन का समय मिला है, इसका उपयोग करना है, सदुपयोग करना है। ये नहीं कि हम घर में चुपचाप बैठ जाएं। अरे हमने तो इस लॉकडाउन में अपना गाना इंप्रूव किया, खूब रियाज किया। हमारा पहले खरज में स्वर नहीं लगता था, नीचे के स्वर में, तो हमने अभ्यास किया खूब लग के, और जी हमारा सुर नीचे लगने लगा, गाना इंप्रूव हो गया। साथ ही साथ हमने अपनी सेहत पहले से अच्छी करी, खूब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो एनर्जी लेवल है वो बहुत अच्छा हुआ। हमने खूब च्यवनप्राश, सीतोपलादी चूर्ण, लहसुन, हल्दी, इन सब का सेवन किया। तो ये सब करने से हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो गई। कोरोना देवी हमसे ज़रा दूर भटकती है, नज़दीक नहीं आती। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमने अपने में डेवलप की, इम्प्रूवमेंट किया और खूब काम किया। खूब लोगों को संगीत सिखाते हैं, रोज़ सुबह क्लासेस होती हैं, लोग सीखने आते हैं। रिकॉर्डिंग्स भी बहुत की। अब देखिए फिल्म भी कंप्लीट कर दी, फिल्म रिलीज हो रही है इस 22 जनवरी को। तो समय का सदुपयोग करना हम सबका कर्तव्य है। क्या बात है सर, तो ऐसा कह सकते हैं कि अगर समय का सदुपयोग करना अगर कोई सीखे तो अनूप सर से ये सीखे। सर एज ए प्रोड्यूसर सर आप कुछ बताना चाहें? अनुज जी को हम लोग पहले ये सोचा है कि एक रिकॉर्डिंग करना था, गाने की रिकॉर्डिंग भजन के लिए मैंने किया, रिकॉर्डिंग का अरेंज किया। तो सबसे पहले अनुज जी को इन्वाइट किया कि अनुज जी ही गाना गाएंगे तो ही पिक्चर बनेगी। तो इन्होंने गाना गाया, बहुत अच्छा भजन गाया वो जो अभी गाया सर ने। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक चॉइस की कि भाई आर्टिस्ट किसको लेने जाएँ। तो हमारे एक सज्जन पुरुष राइटर साहब बोले मकरंद देशपांडे को ले लेते, बड़े बाग है। तो उनके यार मकरंद देशपांडे जी, और फिर सर से गाना सर ने बोला कि पुट्टापट्टी जाओ, वहाँ ऐसा सा रिसर्च करो पहले आप। वहाँ हम लोग गए, एक दो हादसे भी हुए जो बाबा के चमत्कार से वो सब सही हुआ। उसके बाद फिर सर के साथ हुआ कि सर को जब हम लोग मिलने गए, टीसी से बैठे हुए थे, बोले कि हमारे फेस को देखो। हम लोगों ने गेटअप अपना बिग वगैरह बनवाया, चोला बनवाया, जब ध्रुव बाबू फोटो शूट किया तो एकदम बाबा। उस चीज़ को भी हम लोग सस्पेंस रखा हुआ था। हरे कृष्णा मंदिर में हम लोगों ने मुहूर्त कर किया, रिकॉर्डिंग का जो गाना रिकॉर्ड किया था उसके साथ में मुहूर्त किया। एंट्री जब हुई तो 350-400 जो इंडस्ट्री के लोग थे, पब्लिक तो होता तो बात अलग थी, वो रो पड़े। तो बहुत बड़ी बात होती है कि बाबा साक्षात मेरे सामने आ गए। तो वहाँ से सब घटनाएं होती गई, लेकिन एक रास्ते को अच्छे निकलते गए, जो पिक्चर आज ये पोजिशन पे आ गई कि 22 जनवरी को रिलीज। सर हम सभी जानते हैं कि आप भक्ति में बहुत बिलीव करते हैं, साईं बाबा के रूप में आप दिखाई देने वाले, तो कुछ जरा बताना चाहेंगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस? हम ये भी जानते हैं कि आप कान्हा जी, कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त हैं ना। अब आप साईं बाबा के गेटअप में, अवतार में आप दिखाई देने वाले, थोड़ा सा अगर आप बता सके। सत्य साईं बाबा से मेरा संपर्क पिछले 55 साल का है। मैं मात्र 12 वर्ष का था जब मैं उनको लखनऊ में मिला था। उन्होंने मेरा भजन सुना, मेरे पिताजी को सुना और हम लोगों को बहुत आशीर्वाद दिया। तब से हम बाबा के संपर्क में हैं। मैं कई बार पुट्टपर्थी गया उनके आश्रम में, वो भी मुंबई आते थे तो हम उनसे मिलते थे। हम उनसे बेंगलोर में भी मिले, ऊटी में भी मिले, दिल्ली में भी मिले, कई शहरों में। और बाबा जब मुझे मिलते थे तो मेरा गाना तो सुनते ही थे बड़े प्रेम से, मुझे कहते थे छोटे बाबा तुम कैसे हो। तो मैं उनसे कहता था आप मुझे छोटे बाबा क्यों बोलते हैं। तो कहने लगे एक दिन तुमको पता लग जाएगा। और वो सच में पता लगा 55 साल बाद कि मैं फिल्म में उनका ही रोल कर रहा हूँ। मुझे कहाँ पता था कि ये होगा, और अब उनका ही रोल कर रहा हूँ। और मैं बखूबी इसलिए निभा सका हूँ ये रोल क्योंकि मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता था। उनका चलना फिरना, उठना बैठना, कैसे बात करते हैं, कैसे वो गाना गाते हैं, कैसे डिस्कोर्स देते हैं, कैसे लोगों को विभूति निकाल के देते हैं, सारी चीज़ें मैंने सामने सामने देखी हुई हैं। तो उसकी नकल करना मेरे लिए ज़रा आसान था। और मैं उनका भक्त भी हूँ, मैं उनका फॉलोअर हूँ। तो सब कुछ मिला के ये चीज़ सरल हो गई और मैं ये रोल कर सका। अनुज सर, ये एक हीरो जो होता है उसमें आने वाले हैं, तो एज अ हीरो इतनी बड़ी फिल्म है, ये फिल्म
इस किरदार के बारे में और इस मेहनत के बारे में क्या कहेंगे? काम मैंने इसमें बहुत किया है, क्योंकि सत्साई बाबा के ऊपर ही फिल्म है। और ये कुछ इत्तेफाक होता है कि जब ऐसा कोई रोल मिले जो पूरी फिल्म में हावी हो। जैसे एक और फिल्म जो मैंने अभी कंप्लीट की है, वो मेरी स्टूडेंट है, वो भी, उसमें भी मैं हीरो हूँ, तो पूरा मैं हावी हूँ फिल्म पे, हर जगह मैं हूँ। तो जब इस तरह का कोई रोल मिलता है, जैसे सत्य साईं बाबा जी का रोल मिला, इसमें हर सीन में नजर आएंगे कि मैक्सिमम मेरी अटेंडेंस है, मेरी अपीयरेंस है, तो उसमें अपने को बहुत संभाल के रखना पड़ता है, बैलेंस रखना पड़ता है कि हम लोगों के सामने ये जस्टिफाई कर सकें कि जो रोल आप हमसे करवा रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, वो आपको अनुचित नहीं लग रहा, आपको ठीक लग रहा है। और भगवान की कृपा हुई है, साईं बाबा की कृपा हुई है कि मैं खुद भी जब स्क्रीन पे इस फिल्म को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने गलती नहीं की। अनुज जी, आप भजन में तो आप भजन सम्राट हैं, पद्मश्री हैं। अगर आपको फिल्म एज अ सिंगर, प्लेबैक सिंगिंग के लिए अगर रोमांटिक सॉन्ग या कोई तो उसमें से तो गाना हो, तो कौन सा गाना गाएंगे आप हमारे लिए? मैं तो फिल्मों में गाता रहा हूँ रोमांटिक गाने। हमारी फिल्म पूरे विश्व में लगने वाली है 22 को, तो कितने एक्साइटेड हैं आप? देखिए, सत्य साईं बाबा से बड़ा सुपरस्टार कौन हो सकता है? सबसे बड़ा सुपरस्टार सत्य साईं बाबा। और इस वक्त जहाँ फिल्में लगी नहीं रही हैं, थिएटर में तो आती नहीं है, हमारी फिल्में जो हैं वो ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड थिएटर में रिलीज हो रही है 22 तारीख को। क्या 10-12 दिन तो रह गए रिलीज होने में। तो मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि इतने सारे लोग हमें देखेंगे स्क्रीन पर, और हमारी इस प्रतिभा को, जिसको लोग नहीं जानते हैं कि मैं एक्टिंग भी करता हूँ, जिन लोगों ने नहीं देखा इसके पहले, अभी तो पाताल लोक में जिन लोगों ने देखा होगा उनको पता होगा, लेकिन बहुत ऐसे हैं जिन्होंने नहीं देखा है, तो उनको ये पता लगेगा। और मैं अब बस एक्टिंग भी करूँगा, फिल्मों में देखिएगा। अच्छा, नए जो सिंगर्स हैं सर, उनमें से किसी का गाना सुनाते हैं? इसमें बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है म्यूजिक में। इसमें भप्पी लहरी जी का कंट्रीब्यूशन है, इसमें कुमार शानू जी का कंट्रीब्यूशन है, इसमें सुमित टप्पू जी का कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने गाया है। भप्पी लहरी जी के बेटे बापा, जिन्होंने इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक दी है, उन्होंने बहुत प्यार से काम किया है। हमारे जो डायलॉग लिखे हैं, स्क्रीन पे लिखा है सचिंदर जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हमारे डायरेक्टर जो कैप्टन है इसके, विकी रानावत, और सबसे बड़े ये हमारे कुबेर साहब। प्रोड्यूसर तो कुबेर ही होता है। सर, चेकबुक लेके रखना, भाई ओवरफ्लो आएगा। इनको मैंने कहा तैयारी कर लो, इन्होंने 10-12 अकाउंट खोल लिए बैंक में, इतने पैसे आने वाले हैं। को एक्ट्रेस के साथ बताइए कि इसमें बहुत लंबी कास्ट है। आप हाँ, इसमें बहुत लोग हैं। इसमें सादिका रंधावा है, बहुत अच्छी लगी है, वो जैकी श्रॉफ की वाइफ बनी है। जैकी श्रॉफ इसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं। किशोरी शाह ने, किशोरी शाहने हैं, फिर गोविंद नामदेव जी हैं, और मुरली शर्मा। तो आर्यन बैग, हाँ, एक्टर बोली बहुत है। काफ़ी लोग हैं, जाने पहचाने 48 चेहरे एक्टर। आपको लग रहा है। 48 एक्टर्स हैं टोटल। 48 एक्टर्स हैं, मैं भी हूँ। इसमें तो आप मेन है। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि सर को बस खाली रात को मैसेज, सर शूटिंग है, आ जाता हूँ। सर, 26 जनवरी हमारी रिलीज की जस्ट पीछे ही है, और तो आप देशवासियों को फिल्म देखने के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या आपकी फिल्म देशवासियों को हम ये कहना चाहेंगे कि इस तरह की जो फिल्म होती हैं, जैसे सत्य साईं बाबा आ गई है, ये सत्य साईं बाबा ने अपने जीवन में जो समाज सेवा के काम किए हैं, उनसे आपका परिचय होगा। आप ये जानेंगे कि उन्होंने कितने बड़े बड़े काम किए। उनका आश्रम है पुट्टपर्ती में, बेंगलोर के पास। वहाँ पर उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया है, हार्ट हॉस्पिटल। उस हार्ट हॉस्पिटल में जिसको भी हार्ट बाईपास कराना हो, हार्ट सर्जरी करानी हो, वो एक दरवाजे से हॉस्पिटल के अंदर जाएं, अपना इलाज कराएं, सर्जरी कराएं, और दूसरे गेट से बाहर चले जाएं, क्योंकि वहाँ बिलिंग सेक्शन नहीं है, वहाँ बिल बनता ही नहीं है, एक पैसा नहीं लगता है। तो ये संसार में कहीं नहीं है। इस तरह का काम सत्य साईं बाबा ही कर सकते हैं, और मैं बहुत अपने को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं उनके बहुत नज़दीक रहा, बहुत साल उनके नज़दीक रहा, और उनसे मैंने कुछ इस प्रकार के गुण सीखे। सर, हमने लास्ट चाहते थे एक सवाल कि उनके इतने सारे भक्त हैं, रजनीकांत, सचिन तेंदुलकर, ऐश्वर्या राय, और जब उन्होंने समाधि ली थी, कहा जाता है कि उनका अगला जन्म होने वाला है प्रेम साईं के नाम
प्रेम साई। हाँ, इस बात पे कितना विश्वास करते हैं? उन्होंने स्वयं कहा था कि प्रेम साईं के नाम से मैं आऊँगा, तो हम लोग सब इंतज़ार में हैं कि कहाँ से अचानक प्रेम साईं हम सब के सामने आएंगे और हम सब उनकी पूजा में संलग्न हो जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। नहीं यार वो पिक्चर आ रही है सर, फोटो आज गेटअप में नहीं थे, आज करने वाले थे गेटअप में, तो आज खाली वो लाइव करना था, लेकिन वो चैनल वाले ने मना कर दिया करना है। आ जाओ, आज चाय पिलाता हूँ, पकौड़े पिलाता हूँ। अरे ऊपर बनाएंगे बहुत अच्छा। नहीं आवाज़ में मैंने कोई लाइव लाइव किसने करा? लाइव किसने किया? यहाँ बहुत बढ़िया भेल मिलती है, मैंने कहा है नीचे बहुत बढ़िया भेल चटनी वटनी को। प्रोड्यूसर साहब आ जाओ, साथ में आ जाओ। ये सब बात कर रहे हैं कि कब गेटअप के साथ फोटो इनको कब मिलेगी। सारा काम लाइव केला। चलो करते हैं, 2-4 दिन में करते हैं। अच्छा सर, अभी फोन आया था हाँ। कपिल से, क्या कहते हैं? जसपिंदर दीदी को लेके शायद हो जाएगा अप्रूवल, तो फिर अच्छा हो जाएगा। सर की है, सर है और जसपिंदर दीदी की। बढ़िया। यस, आइए सर, आइए सर, आइए बालकिशन जी। ये सीडीज है अलग अलग, भजन गजल, नई वाली नई पुरानी सब, किसी को चाहिए तो ले लें। पहले लाइट ज़्यादा है।